पीएम मोदी एक डिक्टेटर है, ऐसा दावा है ऑलमोस्ट सभी अपोजिशन पार्टीज, कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर और न्यूज चैनल्स का। डिक्टेटरशिप चलছে। Modi is a dictator, a man worse than Hitler, Kumaraswamy told the supporters today. कि मोदी इस बार इलेक्शन में जीत कर आते हैं तो अगली बार से इलेक्शन होना ही बंद हो जाएंगे। ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आए। तो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप एक्चुअली में होती क्या चीज़ है। डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं और आप वोट डालने जा सकते हो, इसका मतलब है कि एक मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं। नॉर्थ कोरिया में 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि अगर आप गवर्नमेंट के चुने गए कैंडिडेट को वोट नहीं डालोगे तो आपको मुल्क का दुश्मन करार दिया जाएगा और आपकी जॉब और आपका घर छीन लिया जा सकता है। तो ये तो आप समझ गए कि सिर्फ मुल्क में इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं कि मुल्क एक डेमोक्रेसी बन गया है, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जहाँ आवाम को आजादी हासिल हो, जिसको वोट डालना चाहे वो डाल सकते हैं। फेयर इलेक्शन का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन और अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियन दोनों को बात कहने का मौका दिया जाएगा, दोनों को इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन इंडिया की मीडिया पर क्या देखने को मिलता है? दिन रात सिर्फ रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, वही चीजें दिखाई जाती हैं जो सिर्फ वो चाहते हैं। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। सेम यही चीज नॉर्थ कोरिया में भी होती है। सिटीजन्स को वहाँ पर टीवी पर वही दिखाया जाता है जो किम जोंग उन चाहते हैं, यानी वही चीजें दिखाई जाती हैं कि वो कैसे नॉर्थ कोरिया को बेहतर बना रहा है। यही सब दिखाया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप कंट्री है। तो अब समझते हैं कि क्यों ये अपोजिशन दावा कर रही है कि मोदी एक डिक्टेटर है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि किसी डिक्टेटर की पहचान क्या होती है और मोदी की लीडरशिप इनसे कितना मैच कर रही है। एक बार अगर डिक्टेटर पावर में आ जाए तो सबसे पहले वो खुद को पॉजिटिव दिखाने के लिए लोगों में अपना प्रोपेगेंडा चलाता है। इसमें झूठी खबर को सच की तरह पेश किया जाता है, जिससे कि लीडर के लोगों के बीच एक अच्छी इमेज बन जाती है। और ऐसा कर पाने में इनका सबसे बड़ा वेपन बनता है मीडिया, और मीडिया ही एक डिक्टेटर को एक मुल्क का हीरो बना देता है और अब बस सुपर हीरो बनना बाकी रह जाता है। और इसके लिए लीडर ऐसे कारनामे करके दिखाता है जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किए हो, और इससे लोगों को लगता है कि ऐसा लीडर तो 100 सालों बाद एक बार आता है। और इस तरह से एक डिक्टेटर खुद को अपने रिजीम में सुपर हीरो बना देता है। तो फ्रेंड्स, ये सब सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, मोदी जी तो एक सारे डिक्टेटर के सिम्टम्स दिखा रहा है, तो क्या वाकई इंडिया डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? अब आपका जवाब इसको लेकर जो कुछ भी हो, लेकिन एक चीज तो पक्की है, अगर इस तरह के हालात बिगड़ते रहे तो कुछ ही वक्त लगेगा इंडिया को नॉर्थ कोरिया के लेवल तक गिरने में, जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शंस भी कराए जाएंगे, लेकिन असल मायने में वो एक डिक्टेटरशिप होगी। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।